हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर। लीवर फंक्शन टेस्ट में कितने पैरामीटर आते हैं और साथ ही साथ सभी पैरामीटर का नॉर्मल रेंज क्या होता है, ए टू जेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट में कितने पैरामीटर आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा लीवर फंक्शन टेस्ट में 10 से 12 पैरामीटर या फिर 12 से 14 पैरामीटर आ सकते हैं, डिपेंड करता है अलग अलग लैब का रिपोर्ट। ठीक है, कहने का मतलब अलग अलग लैब की रिपोर्ट में आपको ये जो पैरामीटर है थोड़ा अलग अलग देखने को मिल सकता है। किसी में 10 भी मिल सकता है, किसी में 12 या फिर 12 से 14 भी देखने को मिल सकता है। तो हम इसमें आपको पूरा 14 पैरामीटर आपको बताएंगे कि लीवर फंक्शन टेस्ट में इतना आता है। ठीक है, तो सबसे पहला पैरामीटर है टोटल बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है अप टू 1.0 mg/dl। ठीक है, अप टू 1.0 mg/dl क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, अगला इसमें है डायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या है, अप टू 0.5 mg/dl। अगला है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज अप टू 0.5 mg/dl है। कहने का मतलब बिलिरुबिन में 3 आते हैं, टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टोटल का अधिक से अधिक 1 mg/dl और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का दोनों का सेम होता है। कितना होता है, 0.5 mg/dl। ठीक है, अगला जो है वो है SGOT। SGOT को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं AST। इसका नॉर्मल रेंज 8 से 40 यूनिट पर लीटर होता है। ठीक है, अगला जो है 5वें नंबर पे SGPT, इसको हम ALT के नाम से भी जानते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज है 5 से 38 यूनिट पर लीटर होता है। ठीक है, अगला जो है SGOT SGPT रेशियो। SGOT SGPT रेशियो का नॉर्मल रेंज 0.8 से 1.2 तक देखने को मिलता है। इसमें कोई यूनिट नहीं होता। क्यों यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये रेशियो है, कैलकुलेट करके निकाला गया है। ठीक है, अगला पॉइंट 7वें नंबर पे है एल्कलाइन फास्फेट। एल्कलाइन फास्फेट का हमने कई सारा नॉर्मल रेंज लिखा है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, मेल में 40 से 130 यूनिट पर लीटर होता है और फीमेल में 35 से 105 यूनिट पर लीटर होता है। कहीं कहीं मेल और फीमेल में दोनों में 20 से 90 यूनिट पर लीटर भी देखने को मिलता है। 20 से 90 यूनिट पर लीटर देखने को मिलता है किसी किसी रिपोर्ट के रेफरेंस रेंज जो दिया रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, एक अधिक से अधिक अप टू 350 यूनिट पर लीटर देखने को मिल सकता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी केस में अधिक से अधिक 250 देखने को मिल सकता है, अप टू 250 यूनिट पर लीटर हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं GGT के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है मेल में 10 से 50 यूनिट पर लीटर होता है और फीमेल में 7 से 32 यूनिट पर लीटर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है 5 न्यूक्लियोटाइडेज। 5 न्यूक्लियोटाइडेज का नॉर्मल रेंज जो होता है 3 से 15 यूनिट पर लीटर। 3 से 15 मतलब 3 से 15 यूनिट पर लीटर होता है। अगला जो है टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन का नॉर्मल रेंज याद रखिएगा 6 से 8 ग्राम पर DL। 6 से 8 ग्राम मतलब 6 to 8 ग्राम पर DL होता है। ठीक है, अगला है एल्बुमिन। एल्बुमिन का नॉर्मल रेंज जो होता है 3.5 से 5.0 ग्राम पर DL। याद रखिएगा कि हर एक टेस्ट का जितना भी हमने बताया अभी तक, सभी का नॉर्मल रेंज के साथ साथ उसका यूनिट जरूर याद रखिएगा कि अगर नॉर्मल रेंज अगर आपने याद कर लिया है, यूनिट याद नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। यूनिट जरूर याद रहना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 11वें नंबर पे था हमारा एल्बुमिन। 12वें नंबर पे है ग्लोबुलिन। इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, 2.0 से 3.5 ग्राम पर DL देखने को मिलता है। ग्राम पर DL ही होता है प्रोटीन का नॉर्मल जो यूनिट होता है। ठीक है, टोटल प्रोटीन में भी ग्राम पर DL और एल्बुमिन में भी और ग्लोबुलिन में भी ग्राम पर DL ही होता है। ठीक है, अगला है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रेशियो, मतलब जिसको हम शॉर्ट में AG रेशियो के नाम से जानते हैं। इसका नॉर्मल रेंज 1.0 से 2.5 देखने को मिलता है। इसमें कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, AG रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता। और सबसे लास्ट में है 14वें नंबर पे LDH। इसका फुल फॉर्म होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका नॉर्मल रेंज याद रखिएगा 140 से 280 यूनिट पर लीटर का होता है।
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि लीवर फंक्शन टेस्ट में 12 से 14 पैरामीटर आते हैं, 10 से 12 भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। हमने सभी पैरामीटर को बता दिया और सबका नॉर्मल रेंज बता दिया। ये जो नॉर्मल रेंज हमने बताया है, हो सकता है कि आपके लैब का नॉर्मल रेंज थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन एकदम डिफरेंट नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत आपका जो नॉर्मल रेंज रहेगा थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीवर फंक्शन टेस्ट में कितने टेस्ट आते हैं और साथ ही साथ सभी टेस्ट का क्या क्या नॉर्मल रेंज होता है। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 10 से 12 पैरामीटर होते हैं या तो 12 से 14 पैरामीटर है। अगर वो पूछ लिया कि 14 पैरामीटर का नाम बताओ तो आप नाम भी बता दीजिएगा। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो आप इसका नॉर्मल रेंज भी आराम से बता देंगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।